शिक्षा कोचिंग बसना में आप सभी का स्वागत है। आज की जो यह वीडियो है वो कक्षा 10वीं गणित जो कि पहला ही चैप्टर है पोलिनोमियल्स जिसको हम बहुपद बोलते हैं, उस पर ये वीडियो होने वाली है। चूँकि हम 9th कक्षा में भी बहुपद पढ़े हुए हैं। 9th कक्षा में हम लोग बहुपदों का गुणा, बहुपदों का जोड़ना, बहुपदों का घटाना ये सब हमने पढ़ लिया है। बस एक चीज़ जो है हम कक्षा 9th में नहीं पढ़े थे, जो कि है बहुपदों का भाग देना। तो चूँकि कक्षा 10वीं में जो पहला जो चैप्टर है गणित का वो है बहुपदों का भाग, इसमें हम जानेंगे बहुपदों को कैसे भाग देते हैं, वो उसी पर है। और चूँकि यहाँ पर पूर्व कक्षाओं का रिवीजन भी हम करते हुए चलेंगे। पूर्व कक्षा में हमने मतलब जोड़ना, घटाना एवं गुणा बहुपदों का हमने सीखा हुआ था। तो चूँकि उसकी रिवीजन जो है मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को रिवीजन भी कराऊंगा कि कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे हम घटाते हैं और कैसे हम गुणा करते हैं, ताकि आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए और उन जो भी छोटी छोटी चीज़ें अनक्लियर थी वो भी क्लियर हो जाएं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो है मेरे चैनल शिक्षा कोचिंग बसना को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे चैनल पर अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व कक्षा 9th में जो हमने पढ़ा हुआ था वो था बहुपदों का जोड़ना, बहुपदों का घटाना एवं बहुपदों का गुणा। तो चूंकि आपके बुक जो है सीजी पाठ्यक्रम पर जो बेस्ड है, जो बुक है गणित कक्षा 10वीं की, उसमें आप पेज नंबर 2 में आपको कुछ एक्सरसाइज दिया गया है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को उठाकर आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है पहला ही जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जो पेज नंबर 2 पर है, करके देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दो बहुपद दिए हुए हैं और उन दोनों बहुपदों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर बहुपदों उसमें जो दो क्वेश्चन है 2x माइनस 7 व एक और बहुपद है 5x प्लस 9, 5x प्लस 9 को जोड़िए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दो बहुपद है, एक 2x माइनस 7 एंड सेकेंड वन 5x प्लस 9। तो सुविधा के लिए हम इन जो दो बहुपद है, हम दो बहुपदों को px, qx, rx, sx इस तरीके से जो है हम दर्शा सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दो बहुपद है तो इन दोनों बहुपदों को मैं कुछ नोटेशन के रूप में इसको मैं लिख रहा हूँ, कुछ प्रतीक के रूप में इसको हम जो है डिनोट करेंगे। तो पहला जो बहुपद जो दिख रहा है, ये जो 2x माइनस 7, इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं हल। इसको हम पहले वाले बहुपद को हम मान लेते हैं px और px के इक्वल लिख लेते हैं 2x माइनस 7, और जो दूसरा है उसको हम मान लेते हैं क्या, qx, वो जो कि वो है आपका 5x प्लस 9। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन दोनों बहुपदों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए दोनों बहुपदों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर px प्लस qx देख लीजिए, दोनों बहुपद हैं, इन दोनों को बीच में हमने जो है प्लस का साइन लिखा हुआ है, अर्थात इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसके बराबर में लिखेंगे px का मान आप यहाँ पर रख दीजिए इसके स्थान पे। तो चूंकि px का मान है 2x माइनस 7, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड जो है, यहाँ पर आप चाहो तो ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हो, तो ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, बीच में है प्लस तो प्लस। अब उसके बाद यहाँ पर देखो qx, तो qx का ये मान जो है हम यहाँ पर रख देंगे उसके स्थान पे। तो यहाँ पर है 5x प्लस 9, इसको भी हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए अब करना क्या होता है आगे, हम इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो सबसे यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि समान घात वाली राशियों को आप एक साथ लिखिए, अर्थात कहने का मतलब सजातीय राशियों को आपको एक साथ लिखना है। जो एक ही घात की राशियां हैं उनको आपको पास पास उनको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये 2x और ये 5x, ये एक ही घात वाली राशि है, तो इसको हम पास में लिखेंगे। और जो दूसरा है वो क्या है, 7 और ये 9, इनको हम क्या करेंगे, पास पास लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 2x
फिर उसके बाद देख सकते हैं इसके सामने जो है प्लस है, तो प्लस 5x इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है सेकंड जो है ये आपका देख सकते हैं ये 7 है, 7 के सामने जो है वो ऋण चिन्ह है, माइनस है, तो इसको मैं लिख देता हूँ -7। और फिर ये है जो है आपका +9 दिख रहा है, तो उसको मैं लिख देता हूँ +9। ठीक है, अब जो भी जोड़ या घटाना होता है वो सजातीय राशियों के साथ ही जोड़ या घटाना होता है। तो देख सकते हैं ये x वाला एक जाति के हैं, समान घात वाले पद हैं, और ये भी क्या है, समान घात वाले पद हैं। तो इनके सामने धन है, इसके सामने धन है, मतलब इन दोनों का क्या होगा दोनों को जोड़ा जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2x + 5x को जोड़ते हैं तो वो हमें मिल जाता है कितना, 7x। और यहाँ पर देख सकते हो माइनस है प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, घटाना है। तो 9 में यदि हम 7 घटाते हैं तो वो हमें मिल जाता है कितना, 2। और चूंकि बड़ी संख्या के सामने जो कि क्या है, धन है, इसलिए इसके सामने क्या होगा, धन होगा। यहाँ पर ध्यान आप लोगों को देना है, बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह होगा, चाहे वो धन हो या ऋण हो, तो वही जो है वो घटाने के बाद वो चिन्ह वहाँ पर लिखा जाता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो है हमारे जोड़ने का जो है कार्य जो है पूरा हो चुका है। हमने दोनों बहुपदों को जोड़ा, तो जोड़ने के पश्चात भी हमको एक बहुपद की प्राप्ति होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ये आपको मिला उत्तर। तो ये इस तरीके से हम बहुपदों को, ये 9वीं की कक्षा में भी हमने बहुपदों को जोड़ना सीखा हुआ था। अब उसके बाद जो करके देखे वाले जो क्वेश्चन है, उसमें जो है सेकंड क्वेश्चन वो घटाने का दिया हुआ है। तो मैं एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को घटाने का भी बता देता हूँ। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो घटाने को लेकर के है। उसमें जो बहुपद है मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ। बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया है, 3x² + 2x - 3 में x² + 3x - 4 को घटाइए। ये आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, आपके सीजी पाठ्यक्रम की बुक है कक्षा 10वीं की गणित, जो कि पहला ही चैप्टर है, जिसमें पेज नंबर 2 पर ये क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएगा। तो इसको हमको क्या करना है, इसको जो है हमको घटाना है। ठीक है, तो इसको हम घटाते हैं। तो सुविधा के लिए जैसे ऊपर में हम इन बहुपदों को कुछ नाम से जो है डिनोट कर देते, तो यहाँ पर भी हम कुछ नाम से डिनोट करेंगे। पहला जो है हम मान लेते हैं, फिर पुनः px बराबर हम क्या मान लेंगे, 3x² + 2x - 3 तथा दूसरे को हम मान लेते हैं qx बराबर x² + 3x - 4। ठीक है, अब चूंकि हमको किसको क्या करना है, घटाना है, तो घटाना है मतलब बीच में ऋण का चिन्ह आएगा, px ऋण qx बराबर, अब यहाँ पर लिख देते हैं px का मान रख देते हैं, इसको कोष्टक के भीतर लिखते हैं, 3x² + 2x - 3। ठीक है, अब उसके बाद जो है देखो बीच में माइनस जो साइन है, माइनस चिन्ह है, मतलब ऋण चिन्ह है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या, ऋण। अब उसके बाद फिर इसको जो है कोष्टक के भीतर लिखेंगे, qx का मान भी आप यहाँ पर रख दीजिए। तो qx का जो मान है x² + 3x - 4। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि देखो बीच में क्या है, ऋण चिन्ह है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि ऋण चिन्ह का जब यदि ऋण हो तो यहाँ पर उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जब हम इसमें कोष्टक को हटाएंगे तो उसके चिन्हों के साथ हम उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मतलब चिन्ह जो है वो बदलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है। अब मैं इसको कोष्टक हटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ 3x², इसके सामने तो प्लस है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, + 2x - 3। अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, x² के सामने यदि कुछ नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, तो ऋण और धन क्या होता है, आपका होता है ऋण, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ऋण x²। अब उसके बाद अगला ऋण धन होता है ऋण, तो आगे जो पद है वो क्या है, 3x है। उसके बाद ऋण ऋण होता है आपका धन। कहने का मतलब यदि दो शब्दों में हमें यदि बोलूं तो समान चिन्हों का जो गुणा होता है वो धन होता है, और विपरीत चिन्हों का जो गुणा होता है वो क्या होता है, ऋण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही बात, इसमें समान पद वाली राशियों को पास पास लिखना है, समान घात वाली जो राशियां हैं, जो अर्थात जो सजाती राशियां हैं
उनको हम क्या करेंगे, पास पास लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो x वर्ग का एक यहाँ पर पद है, यहाँ पर भी x वर्ग है, उनको साथ में लिखेंगे। यहाँ पर x वाला भी पद है, यहाँ पर भी x, तो इनको साथ में रखेंगे, बिना x वाले पद को साथ साथ रखेंगे। तो यहाँ पर पहला जो है 3x स्क्वायर, उसके बाद जो सेकेंड जो है माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, पास पास जो है वो लिख दिया है। चाहे तो आप इसको कोष्टक में भी बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है एक्स वाले पद क्या है, इसके सामने है आपका 2x और इधर है ऋण 3x, ठीक है। उसके बाद बिना x वाले पद में ऋण 3 और उधर है धन 4, ठीक है। वही क्रिया यहाँ पर करनी है। यदि पद जो है वो आपस में घट रहे हैं तो उनको घटाना है, जुड़ रहे हैं तो उनको जोड़ना है। तो देखो सबसे पहले जो ये दो पद है दोनों एक ही जाति के हैं। 3x वर्ग में एक x वर्ग घटेगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमको मिलेगा 2x का वर्ग। चूंकि इसके सामने धन है, इसके सामने ऋण, तो एक घटेगा। अब सेकेंड वाले में ध्यान देना, धन ऋण है मतलब घटेगा, तो इसमें भी घटेगा। 3 में 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर चूंकि मैं लिख देता हूँ कितना x, इसके सामने चाहे तो 1 लिखेंगे, लेकिन 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 3x में 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। देख सकते हो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो ये 3x है, जिसके सामने क्या है, ऋण है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण, ठीक है। अब इसके बाद क्या, ऋण 3 धन 4, यहाँ पर भी ऋण धन बराबर क्या होगा, ऋण मतलब घटेगा। 4 में 3 घटाएंगे क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 1। ये आपका उत्तर फाइनली। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, बहुपदों को घटाते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन जो मैंने बताया वो जोड़ना पर था, और दूसरा जो है वो घटाने पर था। बहुपद को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे हम घटाते हैं। अब जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुपदों का गुणा है। तो बहुपदों को गुणा भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, कैसे गुणा करते हैं। तो जिन लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था 9th क्लास में, वो अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को जो है अब मैं क्या करता हूँ, और थर्ड क्वेश्चन जो है अब उसको भी अब बताता हूँ। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन को मैं पहले लिख दूं, बहुपदों x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 व x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को गुणा कीजिए, को गुणा कीजिए। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चूंकि हम पिछले कक्षा का बस रिवीजन बस कर रहे हैं, जोड़ना घटाना एवं गुणा, तो 2 चीजें मैंने जो है बता दिया। अब ये गुणा देखते हैं कैसे करते हैं हम। तो गुणा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको समझना, क्योंकि इसके बगैर ये जब चीजें जो है आप नहीं कर पाते हो तब तक जो है भाग की क्रिया आप नहीं सीख पाओगे। बहुपदों को कैसे भाग देते हैं ये आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है इन तीनों चीजों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए फिर सुविधा के लिए हम यहाँ पर पहले बहुपद को हम क्या मान लेते हैं, पहले बहुपद को हम मान लेते हैं px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। दूसरे को हम मान लेते हैं qx, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों बहुपदों का हम आपस में गुणा करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। ये हो गया आपका qx बराबर px का मान, इसको भी कोष्टक में लिखिए, x का वर्ग मान रख दीजिए px का, प्लस 2x माइनस 3 गुणित, उसके बाद qx है तो qx में एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये हो गया। अब देखिए कैसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो भी कोई 2 बहुपद है यहाँ पर, तो इसमें चूंकि कितने पद हैं, 3 पद हैं, इसमें भी कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें प्रत्येक पद का गुणा दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद से करना होता है। तो देखिए एक बार मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, पहले बहुपद में प्रत्येक पद का गुणा दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद से करना होता है। तो इसी तरीके से हम करते हैं। देखिए लिखने पर भी समझ में आएगा। इसमें पहला पद है आपका x वर्ग, अब मैं बीच में क्या लगाता हूँ, गुणा पूरे पद से करना है, पूरे पद। तो पूरे पद को फिर कोष्टक में मैं लिख देता हूँ x का वर्ग
धन x ऋण 2, ये हो गया। इसी प्रकार जो बाकी शेष पद हैं उनको इस तरीके से लिखना है। तो शेष पद में देखो इसके सामने जो है चिन्ह है वो क्या है धन है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ धन। अब ये यहाँ पर है 2x, 2x लिख दिया, चूंकि गुणा करना है गुणा का साइन लगा देता हूँ। फिर पूरे पद को यहाँ पर मैं लिखूंगा x का वर्ग धन x ऋण 2, ठीक। अब उसके बाद तीसरा जो पद है वो क्या है, ऋण 3 है, तो अब उसी प्रकार से ऋण 3 का करो, ऋण 3 गुणित, फिर पूरे पद को हम यहाँ पर लिख देते हैं x का वर्ग धन x ऋण 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पद है, पूरे पद के साथ इस राशि का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर घातांक के नियम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब सजातीय राशियों का जब गुणा किया जाता है तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब एक एक करके करते हैं। तो पहले मैं x का वर्ग, पहला पद है x का वर्ग, इसको लिख दिया। चिन्ह का भी यहाँ पर ध्यान रखना, चूंकि इसके सामने प्लस है तो कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो चिन्ह है उसको उतारते जाना है। तो दूसरा जो है पहला प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है चूंकि x का वर्ग गुणित x। उसके बाद देखो अब यहाँ पर ऋण चिन्ह आ गया, इसलिए यहाँ पर चिन्ह का ध्यान देना है। प्लस माइनस क्या है आपका, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। यहाँ पर हम किसका गुणा करेंगे, x का वर्ग का गुणा जो है 2 से करेंगे। ये हो गया पहला पद। इसी प्रकार से जो है सभी पदों का यहाँ पर गुणा करना है। तो इसके सामने है धन, तो ये हो जाएगा 2x का गुणा हम करेंगे x के वर्ग के साथ, फिर 2x का गुणा, यहाँ पर चूंकि प्लस प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस 2x का गुणा किससे करेंगे, x से करेंगे। उसके बाद पुनः प्लस 2x का गुणा, यहाँ पर चूंकि देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ऋण है, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पर मैंने गलती से जो है प्लस लिख दिया हुआ है, तो ये क्या होगा आपका माइनस 2x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार जो है तीसरे पद का करेंगे, चूंकि यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर है ऋण, यहाँ पर है धन, तो क्या हो जाएगा, ऋण धन होता है ऋण क्या होगा 3 गुणित x का वर्ग। अब उसके बाद ऋण धन होता है ऋण, तो ये हो जाएगा 3 गुणित ये x, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद ऋण ऋण होता है धन, तो ये 3 गुणित 2। अब इसको गुणा करते जाते हैं घातांक के नियम का उपयोग करते हुए। तो देख सकते हैं आधार समान है, तो इनके घातों को आपस में हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो x का वर्ग क्या हो जाएगा, x की घात 4। देखो दोनों घात जुड़ गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब उसी प्रकार सभी को करते हैं, x की घात 2, x की घात 1 कितना हो जाएगा, x की घात 3। उसके बाद इसको देखिए ऋण 2x का वर्ग हो जाएगा, ये यहाँ पर घात 1 है 2 है, तो कितना हो जाएगा ये धन 2x की घात 3। उसी प्रकार इस पर आते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x का वर्ग, क्योंकि इसका भी घात 1 इसका भी घात 1 है, ये हो जाएगा ऋण 2 दूनी 4, और चूंकि x भी है तो x को लिख देते हैं। उसके बाद आगे लाइन ये ऋण है, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 3x का वर्ग। उसके बाद ये पुनः ऋण 3x, उसके बाद हो जाएगा फाइनली लास्ट जो पद है वो 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हमने गुणा कर लिया। अब यहाँ पर हमको अंतिम उत्तर जो हमको लाना है, तो यहाँ पर जो भी राशियां जो हैं वो जुड़ रही हैं उनको जोड़ना है, जो भी घट रहा है उनको घटाना है। तो उसके लिए जो है समान घात वाले जो राशियां हैं उनको हम क्या करेंगे, पास पास लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले x की घात 4 है, चूंकि इसमें और कहीं पर भी x की घात 4 नहीं है, इसलिए इसको सबसे पहले लिख देते हैं x की घात 4। उसके बाद x की घात 4 के बाद जो छोटी घात वाली जो पद है वो है 3, तो यहाँ पर है x की घात 3 को लिखूंगा। और देखते हैं कहाँ पर है x की घात 3, तो ये यहाँ पर है x की घात 3, तो इसको लिख देते हैं। ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, देखते जाइए। जिसको मैं लिखते जा रहा हूँ उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। प्लस 2x टू द पावर 3, मतलब 2x की घात 3। अब उसके बाद वर्ग वाला है, तो वर्ग वाला देख लेते हैं। तो ऋण 2x का वर्ग ये, और उसके बाद ये धन 2x का वर्ग। अब उसके बाद x की घात 1 वाले पद, तो x की घात 1 वाले पद में ऋण 4x, और उसके बाद है ऋण 3x, ये भी हो गए। अब उसके बाद बिना x वाला पद जो कि अचर, तो चूंकि ये अकेला है तो उसको हम क्या करते हैं, उतार देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो ये तो स्वतंत्र पद अकेला है, इसके और कोई भी दूसरा x की घात 4 का पद नहीं है, इसलिए उसको हमको क्या करना है, उतार देना है। अब देखो ये दो पद हैं जो कि सजातीय राशि हैं, एक ही घात वाले हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि इसके सामने भी धन है, इसके सामने भी धन है। तो 2x की घात 3 में एक x की घात 3 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 3x की घात 3। अब उसके बाद देख सकते हैं ये दोनों समान राशि है। ऋण 2x के वर्ग में धन 2x का वर्ग घटाएंगे, चूंकि इसके सामने ऋण है, इसके सामने धन, तो घटेगा, तो वो क्या आएगा, हमारा जो पद आएगा वो आएगा 0। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए मैं इस पद को नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये घट के क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। अब उसके बाद अगला पद जो है हमारा ये है, तो अगला पद में है ऋण 4x और ऋण 3, तो ऋण ऋण होता है धन, मतलब ये कुल मिला के क्या होगा, जुड़ेगा। तो ऋण 4x में 3x ऋण 3x यदि हम जोड़ते हैं तो हमको मिलता है ऋण 7x। ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट में जो राशि है वो क्या है, धन 6। तो फाइनली जो है ये आपका क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा। तो देख सकते हैं हमने दो बहुपदों को हमने गुणा किया, तो जिसका जो है आंसर हमें ये मिलता है। तो यहाँ पर इस क्रिया को आप ध्यान से देखिए, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुपदों को किस तरीके से गुणा करते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं, 3 क्रियाएं हैं, बहुपदों को गुणा, बहुपदों का जोड़ना, बहुपदों का घटाना, ये जो है आप लोगों ने 9th क्लास से किया हुआ है। तो चूंकि 10th क्लास में हमने जो एक क्रिया, 9th क्लास में जो है हमने एक क्रिया नहीं किया हुआ था, बहुपदों का भाग, तो 10वीं क्लास में जो पहला जो चैप्टर है जो बहुपद है, उसमें हम बहुपदों को कैसे भाग देते हैं ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक बात जो है थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिर बहुपदों की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। तो बहुपदों की जो आवश्यकता है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक अभ्यास में ही है, आपके करके देखिए, पेज नंबर 3 में ही एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि हमें बहुपदों का भाग देने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी ऐसी क्या आवश्यकता है जो हम किसी भी बहुपद को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन है, एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए बस की चाल क्या होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके बुक में पेज नंबर 3 पे करके देखे हैं, ये भी एक करके देखे का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल जाएगा, करके देखें, करके देखे में आप जाएंगे, ये आपका क्या है, पेज नंबर 3 में है। तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ। एक बस क्या है, 5 घंटे में y किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बस की चाल क्या होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालनी है, बस की चाल निकालनी है। यहाँ पर जो है 5 घंटा मतलब में वो जो बस है वो y किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हम यहाँ पर चाल निकालना है हमको, बस की चाल क्या होगी। तो चूंकि आप लोगों ने 9th विज्ञान में, 9वीं क्लास की जो विज्ञान में आप लोगों ने चाल का सूत्र पढ़ा होगा, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए चाल का सूत्र आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चाल बराबर होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो भी दिया हुआ है उनको आप लिख सकते हो अलग से, जैसे समय कितना दिया हुआ है 5 घंटा, दूरी कितना दिया हुआ है y किलोमीटर, तो इसको हम यहाँ पर लिख दें। दूरी हमको क्या दिया गया है, दूरी हमको दिया गया है वो है y किलोमीटर, और समय जो दिया गया है, समय वो हमको दिया गया क्या, 5 घंटा।
5 घंटे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, चाल निकालना है। तो चाल में जो है सीधा सीधा क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में मान रख देंगे। तो चाल बराबर दूरी, दूरी का मान कितना है y बटे समय का मान कितना है 5। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ये y में है किलोमीटर डिवाइडेड बाय घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो चाल होगी वो y बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो यहाँ पर इसके उत्तर को आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर ये जो है एक पदी बहुपद है जिसमें केवल एक पद है, और इसमें जो है नीचे में जो एक स्थिरांक से उसको क्या किया गया है, भाग जा रहा है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुपदों के भाग को ये क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो हमको बहुपदों को भाग देना कितना जरूरी है, इस उदाहरण के माध्यम से जो है आप समझ सकते हैं। तो आगे जो है मैं अब शुरू करता हूँ कि बहुपदों को भाग कैसे दिया जाता है। तो अब जो है मैं सीधा सीधा प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आपका जो प्रश्नावली है वो कितना, पहला ही प्रश्नावली है 10वीं का जो पहला प्रश्नावली है। तो उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब टोटल जो है 12 क्वेश्चन है। तो उसमें से बहुपद के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उसको जो है मैं अब आगे बताने वाला। तो ये सबको जो है मैं मिटा रहा हूँ। अब हम सीखेंगे बहुपदों को भाग कैसे देते हैं। तो इसमें सुविधा के लिए मैं पहले छोटे क्वेश्चन से, सिंपल टाइप के क्वेश्चन से शुरू करता हूं। उसके बाद जो है आपको थोड़े से जो डिफिकल्ट लगते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है, तो 2 और 1 जो है सिंपल फॉर्मेट वाले हैं। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 को पहले बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपका जो है प्रश्नावली क्या है, 1 है। प्रश्नावली क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बहुपद 6x², बहुपद 6x का वर्ग, 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1 को 2x ऋण 1 से भाग देकर भागफल व शेष फल ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर भाग के संदर्भ में आप लोगों को मालूम होगा कि एक जानकारी जो है मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि इसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। बहुत लोगों को मालूम होता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, शेषफल और भागफल। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसको समझाने के लिए लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आप कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे आप लोग जो है सामान्य तरीके से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक 16। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 4 से भाग देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जिस संख्या को भाग दिया जाता है उस संख्या को बोला जाता है आपका भाज्य। देखो यहाँ 16 को हमको 4 से भाग देना है, अर्थात ये भाग जाने वाली संख्या है, अतः इसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य। ठीक है, अब जिससे हम भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। ये होता है आपका भाजक। साथ ही साथ जो भाग देने के बाद जो आपको उत्तर मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, भागफल। मतलब भाग करने के बाद जो आपको फल मिले वो क्या होगा, भागफल। तो देख इसको पहले भाग देते हैं, भाग दीजिए कि 4 के पहाड़ा में क्या होता है, 4 चौक 16। तो कितने बार पढ़ेंगे, जितने बार पढ़ते हैं उसको इधर लिखते हैं, और 4 चौक 16 मतलब यहाँ पर लिखेंगे। तो ये दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो कुल मिला के ये क्या होता है, क्रॉस चिन्ह हमको मिल गया क्योंकि 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, घटाएंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, कुल मिलाकर के ये 0 0 मिल रहा है। तो ये जो भाग देने के बाद जो हमको उत्तर मिला इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। और ये जो शेष जो बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है शेषफल वो हमको क्या मिला है, 0 मिला है। भागफल 4 मिला है। भाज्य जो है वो 16 है और भाजक जो है वो 4 है। तो यहाँ पर उसी प्रकार बहुपद में
ये पहले वाले बहुपद को इससे भाग देने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला वाला जो बहुपद है वो क्या है आपका भाज्य है, दूसरा वाला क्या है भाजक है। तो यहाँ पर आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पहले लिख देते हैं किसको, भाज्य को। तो यहाँ पर जो है भाज्य है वो कितना है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, मतलब 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1। दूसरा जो भाजक है वो ये है। तो यहाँ पर जो भाजक को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो भाजक क्या है आपका 2x माइनस 1, मतलब 2x ऋण 1। अब इसको क्या करते हैं, उसी तरीके से भाग देंगे जैसा आप लोग भाग देते हैं। तो मैं सिंपल फॉर्मेट में वैसे ही बता देता हूं। तो ये अब इसके भीतर में लिखेंगे भाज्य को, तो भाज्य को लिख देते हैं 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। इधर लिखेंगे भाजक को, तो भाजक को लिख देते हैं 2x माइनस 1। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें थोड़ा सा भाग देने का तरीका अलग होता है। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। ये जो ध्यान देना है, आपकी सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है जो पहली संख्या को आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली जो संख्या जो आ रही है उसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। ये जो पहला पद है भाज्य का, जो पहला पद है वो 6x का वर्ग है। आपको ऐसी संख्या यहाँ पर सोचनी है या लिखनी है ताकि इस भाजक के पहले पद के साथ गुणा करने पर हमको यही संख्या प्राप्त हो जाए। अब बताइए, आप सोचिए ऐसी कौन सी संख्या होगी। मैं थोड़ा सा इसको रफ में इधर समझाता हूँ, इधर रफ कार्य में। कहने का मतलब ये है कि इस 2x के साथ मैं क्या गुणा करूं जिससे कि मुझे ये 6x का वर्ग मिल जाए। तो देखिए 6x का वर्ग लाना है, तो चूंकि 2 के साथ मैं क्या गुणा करूं, तो सबसे पहले 6 आएगा, तो वो तो आएगा 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 3 दूनी 6 होगा। साथ ही साथ वर्ग लाना है, तो यहाँ पर एक x है, तो एक x का और गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो x और x क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो दोनों गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, 6x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो संख्या कौन सी है, ये वाली है। वो संख्या क्या है, 3x है। तो उसी 3x को हम यहाँ पर भागफल के रूप में लिखेंगे 3x। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला काम। अब इस 3x का गुणा इस पूरे भाजक से कर देना है और उसको इसके नीचे उतार देना है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या किया, 3x का गुणा पूरे के पूरे किससे करूंगा, भाजक से करूंगा। इसको भी मैं रफ कार्य में अलग से थोड़ा सा बता देता हूँ। 3x का गुणा आपको किससे करना है, 2x ऋण 1 से। अब देखो इसको गुणा करके देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो देखो पहले तो अलग अलग कोष्टक हटा लेते हैं। 3x का गुणा हम लिख दिए 2x से, फिर उसके बाद धन ऋण हो जाएगा ऋण। 3x का गुणा किससे करेंगे, 3x का गुणा 1 से करेंगे। अब यहाँ पर 3 दूनी 6x का वर्ग, अब उसके बाद हो जाएगा ये ऋण, कितना हो जाएगा 3x। तो इसको जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा 6x का वर्ग ऋण 3x। ठीक है, अब क्या करते हैं, भाग देने के बाद जो भी हम भाग देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी हमको क्या करनी पड़ेगी, घटानी है। तो यहाँ पर चिन्ह को बदलना है। नीचे वाले जो पद है, बहुपद है, नीचे जो 6x स्क्वायर माइनस 3x है, तो इसके सामने देख सकते हो धन चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऋण। यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर धन। यहाँ पर ध्यान देना, जो भी चिन्ह होता है उसका विपरीत चिन्ह यहाँ पर लिखा जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए, तो देखो ये पहला पद जो है समान है और बीच में क्या है, ऋण है, इसके सामने धन है, इसके सामने क्या है, ऋण। दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 होगा। तो इसलिए मैं इसको क्रॉस चिन्ह से दर्शा देता हूँ। अब उसके बाद देखिए ये ऋण 5x है और ये है धन 3x है। नीचे वाले को देखना है, ये सामने वाले को नहीं। तो ऋण 5x है, इधर देखो थोड़ा सा रब में बता दूं, ऋण 5x है और कितना है, धन 3x। तो कितना आएगा, 5 में 3 गया, चूंकि ऋण धन होता है, ऋण मतलब घटेगा। 5 में 3 जाने पर वो हमको मिलता है 2x। ठीक है, अब उसके बाद क्या, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऋण 2x। अब उसके बाद क्या, चूंकि ये तो अकेली संख्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, उतार देते हैं। अब यही काम आपको दोबारा करना है जैसा हमने पहले में किया था। अब फिर आपको ऐसी ये संख्या बतानी है जिसका गुणा हम 2x से करें तो हमको ऋण 2x मिले। यहाँ पर इसको ध्यान देना है।
ऐसी संख्या का गुणा इस 2x के साथ करने पर क्या मिले, ऋण 2x। तो इसको फिर से मैं थोड़ा सा आप लोगों को रफ में बताता हूं। तो देखिए 2x के साथ मैं क्या गुणा करूं कि ऋण 2x मिले। तो 2x तो है ही, बस अंतर किसका है, ऋण 1 का है। तो मैं इस 2x के साथ मैं यदि ऋण 1 का गुणा कर दूं तो वो हमें मिल जाता है ऋण 2x। देख लीजिए, तो जिससे गुणा करते हैं उसको हम किस में लिखते हैं, भागफल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ऋण 1 को हमने लिया हुआ है तो ऋण 1 को ले लिया। अब ऋण 1 का गुणा हमने क्या किया, इस 2x पूरे पद के साथ करेंगे। पूरा यहाँ पर लिखने के लिए पूरे पद के साथ हमको करना है। 2x ऋण 1 का गुणा इस पूरे पद के साथ करना है, ऋण 1 का गुणा। तो करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे तो वो आपको मिलेगा ऋण 2x, ऋण ऋण होता है धन, और ये हो जाएगा 1 का गुणा, फिर 1 से करेंगे तो वह हमको मिलेगा 1। तो क्या मिला, ऋण 2x धन 1। तो ऋण 2x धन 1। अब ये फिर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए नीचे में जो चिन्ह है वो ऋण है तो ये हो जाएगा धन, और ये धन है तो ये ऋण। समान संख्या है कट जाएगा, समान संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरीके से जो है शेषफल आपका कुछ नहीं बचता, शेषफल जो है हमारा यहाँ पर शून्य होता है। तो बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं ये हमने बहुपदों को भाग दे दिया है और भागफल के रूप में क्या मिला है ये अभी देख सकते हैं। तो चूंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि बहुपदों को भाग देने के बाद हमको क्या लाना था, भागफल और शेषफल की प्राप्ति करनी थी। तो चूंकि यहाँ पर जो है भागफल हमको मिला है, क्या मिला है भागफल जो है वो 3x ऋण 1, और शेषफल जो मिला है वो हमको मिला है कितना है, 0। कुछ नहीं है मतलब क्या है, 0। तो इस तरीके से हम भाग दे सकते हैं बहुपदों को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं और बताऊंगा बहुपदों के भाग देने को लेकर के। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन और है, मतलब इस जो समान टाइप के क्वेश्चन है इस तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर कई विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर जो 5 है जिसमें थोड़ा सा 2 चर हैं, ये जो बहुपद था वो 1 चर वाला बहुपद था, इसमें जो है 2 चर वाला बहुपद है। मैं क्वेश्चन को पहले लिख दूं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 2xy, उसके बाद है प्लस y स्क्वायर को x ऋण y से भाग देकर भागफल व शेषफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें क्या है देख सकते हैं यहाँ पर 2 चर हैं x और y यहाँ पर। तो इस 2 चर को देख करके कई विद्यार्थी जो है घबरा जाते हैं, कैसे देना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। तो इसको भी मैं भाग दे करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर बहुपदों को भाग देते समय आपको ये चेक कर लेना है कि वह बहुपद जो है वो घातों के अवरोही क्रम में है या कि नहीं है। इस चीज का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया है वो पहले से ही उसके घातों के अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। मतलब यहाँ पर कौन सा, उसके घातों का अवरोही क्रम, मतलब उसके घात जो है वो घटते हुए क्रम में होना चाहिए। यदि नहीं है तो सबसे पहले उसके घातों को घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम लिखते हैं, इसको भाग देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाज्य क्या है, भाज्य है x का वर्ग ऋण 2xy प्लस y का वर्ग। भाजक क्या है, भाजक जो है x ऋण y, मतलब x माइनस y। ठीक है, अब इसको हम फिर से भाग देते हैं इस तरीके से।
यहाँ पर क्या है आपका x का वर्ग ऋण 2xy धन y का वर्ग। भाजक क्या है x ऋण y। वही चीज यहाँ पर दोहरानी है। इसके पहले पद को आपको देखना है, इसके साथ मैं क्या गुणा करूं, जो है ना, इस भाजक के पहले पद के साथ मैं क्या गुणा करूं जिससे कि मुझे ये पहला पद अर्थात x का वर्ग मिले। तो देख लीजिए, इस x ऋण y में जो पहला पद है उसके साथ मैं क्या गुणा करूं कि वो x वर्ग मिले। तो x का ही गुणा करने पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं गुणा करके बता देता हूँ, x का गुणा x से कहाँ साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, x का वर्ग धन ऋण हो जाएगा ऋण, और ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई, ये होगा। तो देख सकते हो आप, मैंने x का गुणा किया इस भाजक के साथ जिसका इसका पहला पद हमको मिल रहा है, तो वो गुणा करने पर हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो दोनों चीजें यहाँ पर हो गई। तो जो जिस राशि से आपने गुणा किया वो राशि कौन सी है, x, तो उसको भागफल के रूप में लिख देना है x। अब उसके बाद इस x को हमने गुणा किया, इस x का गुणा पूरा इससे करना है, तो वो यहाँ पर हमने करके बता दिया है। जो कि क्या मिला है, वो मिला है हमको x का वर्ग ऋण xy। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसको भी हम घटाते हैं। देखिए चिन्ह को बदलिए, इसके सामने प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये दोनों समान पद होने के कारण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, 0 हो जाएगा घटाएंगे तो। अब ये देखो, ये है ऋण 2xy और ये है धन xy, दोनों सजाती राशि है। तो 2xy में 1xy घटाएंगे तो क्या आएगा, कुल मिला के 1xy ही आएगा। अब बड़ी संख्या के सामने आप देख सकते हो ऋण है, ये ऋण है, ठीक है, तो क्या आएगा आपका ऋण। अब जो बची जो संख्या उसको हम यहाँ नीचे उतार देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी क्रिया को पुनः दोहराते हैं। अब बताइए नेक्स्ट में कि इस भाजक के पहले पद में हम क्या गुणा करें जिससे कि ऋण एक्स वाई मिले। भाजक के पहले पद में, भाजक का पहला पद क्या है, x है, इसके साथ मैं क्या गुणा करूंगा जिससे कि एक्स वाई गुणा मतलब ऋण एक्स वाई मिले। तो ऋण लाने के लिए यहाँ पर ऋण का गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद y नहीं है, वहां पर x है, y नहीं है तो y का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको क्या, ऋण एक्स वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो संख्या है वो क्या है, ऋण y है। अगला जो संख्या है वो क्या है, ऋण y। तो यह इसको मैं भागफल के रूप में लिख देता हूँ, ऋण y। अब ऋण y का गुणा इस पूरे से, देखो ऋण y का गुणा पूरे भाजक से हमको करना है। ठीक है, तो देखो करो, यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ, ऋण धन हो जाएगा ऋण yx। ठीक है, अब उसके बाद ऋण ऋण हो जाता है धन, y का गुणा y से करेंगे क्या मिलेगा, y का वर्ग। इसको yx लिखें या xy लिखें, एक ही मतलब है, तो पहले xy लिख देते हैं, उसके बाद धन y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद इसको उतार देते हैं हम नीचे। देखिए उतारें तो क्या मिला, ऋण एक्स वाई प्लस वाई का वर्ग। अब यहाँ पर फिर चिन्ह को बदली, घटाना है हमको, ऋण है तो क्या हो जाएगा धन, धन है तो ये हो जाएगा ऋण। चूंकि दोनों समान पद है, कट गया, दोनों समान पद है, कट गया, मतलब कुल मिला के क्या आया, शेष फल जो है आपको 0 मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं भागफल हमको क्या मिला, भागफल हमको जो मिला है वो है x ऋण y, और शेष फल जो हमको यहाँ पर मिला है वो हमको क्या मिला है, 0। तो इस तरीके से आप जो है बहुपदों को भाग दे सकते हैं, 2 चर वाले बहुपदों का भी भाग आप दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो है, जो बात मैं आप लोगों को बोल रहा था कि क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, सबसे पहले किसी भी बहुपद को आप भाग देते हैं तो आपको ये जान लेना है या ये चेक कर लेना है कि वो घातों के अवरोही क्रम में है कि नहीं है। तो उसके लिए जो है मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को उठा लेता हूँ। थर्ड जो है नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस टाइप का है, इसको मैं मिटा दूं पहले। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, वो क्या है, x की घात 5, x की घात 5, उसके बाद है 5x प्लस 5x प्लस 3x क्यूब मतलब 3, उसके बाद है 3x स्क्वायर है
उसके बाद है प्लस 5x की घात 3 प्लस 5x की घात 3, उसके बाद है प्लस 3 को किससे भाग देना है, 4x धन x वर्ग, 4x धन x का वर्ग, उसके बाद है धन 2। देखिए यहाँ पर भाज्य क्या है, भाज्य है x का घात 5 धन 5x धन 3x का वर्ग धन 5x की घात 3 धन 3। उसके बाद जो भाजक है, भाजक क्या है 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर ध्यान दो, भाज्य को भी देखिए और भाजक को भी देखिए, ये घातों के अवरोही क्रम में बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घातों के अवरोही क्रम। देखो घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कैसे नहीं है वो चेक करें। पहले बड़ा घात है वो 5 है, उसके बाद घात 1 है जो कि छोटा है, फिर उसके बाद फिर बड़ा घात आता है, फिर उसके बाद फिर उससे इससे बड़ा घात है। तो ये कुल मिलाकर के ये बोल सकते हैं कि घातों के अवरोही क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो मैं यही बगल में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे बड़ा घात वाला पद हो उसी को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए सबसे पहले है x की घात 5 को लिखा, उसके बाद उससे छोटा जो है वो 3 है और बाकी से बड़ा होना चाहिए। तो धन 5x की घात 3, उसके बाद इससे छोटा लेकिन बाकी पद से बड़ा, तो ये है 3x का वर्ग, उसके बाद धन 5x धन 3। अब देखो घातों के अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में है, घात 5 के बाद क्या है 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, उसके बाद ये 0। ठीक है, तो ये है घातों का अवरोही क्रम। तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि प्राय जो है अभी मैंने 2 प्रश्न जो बताया वो पहले से ही घातों के कौन से क्रम में था, अवरोही क्रम में था, इसलिए जो है मैंने उसको चेंज नहीं किया। चूंकि ये घातों के अवरोही क्रम में नहीं होने के कारण इसको मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। अब ये सेकेंड वाला भी देख लो, सेकेंड वाला भी जो है 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बड़ा घात वाला पद को पहले लिखेंगे x वर्ग, उसके बाद छोटा, फिर 4x, फिर उसके बाद प्लस 2। तो ये है घातों का अवरोही क्रम। बाकी जो है भाग देने की क्रिया पूरा का पूरा क्या है, सेम है, कोई अंतर नहीं है, भाग उसी तरीके से देना है, सेम टू सेम वही क्रिया जो है आप लोगों को करनी है। अब मैं आप यहाँ पर एक जो है थोड़ा सा हट के एक क्वेश्चन जो बताया जाए है, बाकी तो सभी वही काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है एक टाइप के हैं, बाकी जो है इधर के प्रश्न सब एक टाइप के हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन 7 और 8 एक टाइप के क्वेश्चन है, तो उसमें क्या बताना है मैं थोड़ा सा प्रश्न को लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पर लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, अगला जो क्वेश्चन है वो 7वां है ना। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आप बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 9 पे है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मैंने लिख दिया है, यदि भाजक 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 भागफल बराबर x धन 1 शेषफल 3 है, तब भाज्य हमको बताना है। तो यहाँ पर इसको भाज्य को ज्ञात करने के लिए ये बहुत ही एक सिंपल सा एक संबंध होता है इनके बीच, भाज्य, भाजक, शेषफल और आपके भागफल के बीच। तो बहुत ही एक सिंपल सा एक रिलेशन है जिसको आप लोग शायद हो सकता है पहले से भी जानते हो, नहीं भी जानते हो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि भाज्य बराबर आप क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर आप लिखते हो भागफल गुणित भाजक धन शेषफल, ये लिखा जाता है। ये एक सिंपल सा रिलेशन है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणित भाजक धन शेषफल। देखो अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि भाज्य बताना है, तो भाज्य हमको ज्ञात करना है, क्योंकि भागफल भी दिया हुआ है, भाजक भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे और सीधा सीधा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम अब सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए भाज्य बराबर भागफल, भागफल कितना है x धन 1, ये हमने लिख दिया। उसके बाद भाजक, तो भाजक कितना है देख लो, बीच में है गुणा तो गुणा लिख देता हूँ। भाजक है 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 धन, अब शेषफल कितना है 3, देख लीजिए यहाँ पर बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह आ गया, अर्थात हमें दो बहुपदों को क्या करना है, गुणा करना है। तो
यहाँ पर अब गुणा करते हैं। इसके पहले भी मैं गुणा की क्रिया बता चुका हूँ, तो हम कैसे गुणा करते हैं एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस बहुपद में प्रत्येक पद का गुणा इस पूरे बहुपद के साथ हमको करना है। तो यहाँ पर पहला पद है x गुणित पूरे पद से करना है 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2। उसके बाद है आपका ये धन 1, सामने है धन तो धन 1, फिर उसके बाद गुणित कितना है 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2। अब उसके बाद है ये धन 3, ये हमने लिख दिया। अब अलग अलग पद का सबका कर देते हैं, तो कीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। तो x का गुणा इससे करेंगे तो कुल मिला क्या होगा 3x की घात 3, क्योंकि इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो 3x की घात 3 हो गया। धन ऋण ऋण हो जाएगा, 2x का वर्ग हो जाएगा, x का गुणा 2x से करेंगे तो उसके बाद धन 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 हो जाएगा, x का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपका आएगा 2x। उसके बाद धन 1 का गुणा 3x का वर्ग से करेंगे तो क्या आएगा 3x का वर्ग, धन ऋण हो जाएगा ऋण, 1 का गुणा 2x से करेंगे तो आएगा 2x, फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो वो हमको मिलेगा 2, फिर इधर है आपका क्या 3। अब फिर वही काम है, समान पद वाले राशियों को हमको क्या करना है पास पास लिखना है। तो यहाँ पर देखो पहले घात 3 वाले पद देख लेते हैं। तो घात 3 वाला केवल अकेला पद है, इसलिए इसको उतार देते हैं। अब उसके बाद ऋण 2x का वर्ग, अब घात 2 वाले पद कहाँ कहाँ पर है, ये है और ये है दोनों, तो दोनों को पास पास लिखते हैं, इसको और इसको। तो ये इसके सामने है धन 3x का वर्ग, ये देखिए उसको लिख दिया। अब उसके बाद एक घात वाले पद, तो एक घात वाला जो पद है वो 2x है, यहाँ पर 2x, उसके बाद ये ऋण 2x, उसके बाद ये अचर वाले पद, तो अचर वाले पद में धन 2 और ये धन 3। अब देखिए ये तो अकेला है, इसलिए इसको हमको उतारना पड़ेगा, 3x की घात 3। अब ये देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं घटेंगे, ऋण धन होता है, ऋण मतलब घटेगा, 3x वर्ग में 2x वर्ग घटाएंगे तो कितना आएगा, केवल x वर्ग आएगा, बड़ी संख्या के सामने धन है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका धन। अब उसके बाद देखो ये 2x और ऋण 2x मतलब धन ऋण घटेगा, दोनों समान संख्या इसलिए घट के क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसलिए मैं इस पद को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो शून्य आ गया, उसका लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। धन 2 धन 3 दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा धन आपका 5। तो ये है वो भाज्य जो हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। जो हमको मिला है वो भाज्य ये क्या है आपका 3x की घात 3 धन x का वर्ग धन 5। तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से जो है यदि भाजक दिया जाए, भागफल दिया जाए, शेषफल दिया जाए तो आप भाज्य निकाल सकते हैं। अर्थात इन चारों चीजों में से कोई भी 3 चीज दी जाए तो चौथा चीज जो है हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 7वां और जो 8वां प्रश्न है ये दोनों एक ही लेवल के हैं, बाकी 9वां 10वां है ना ये एक ही टाइप के प्रश्न है, कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पर 11वां 12वां जो है वो एक फॉर्मेट के क्वेश्चन है, तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को 11 से बता देता हूँ ताकि 12 भी उसी बेसिस में आप लोग जो है क्या कर सके, बना सकें। तो 11वां क्वेश्चन जो है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x का वर्ग हो, मैं पहले इसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल 45x का वर्ग धन 30x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई ज्ञात कीजिए। तब लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हल किस तरीके से। तो इसके लिए सबसे बेसिक जो बात है वो जो दिया हुआ है उसको आप लिख सकते हो पहले,
और इसके लिए बेसिक जो मैं बात यहाँ पर करूँ तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको जानना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो दिया है उसको मैं लिख देता हूँ। दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जो कि कितना दिया हुआ है, 45x का वर्ग धन 30x। अब उसके बाद क्या दिया गया है, चौड़ाई। क्या दिया हुआ है, चौड़ाई। तो चौड़ाई जो दिया हुआ है वो 15x मीटर है। ठीक है, ये किस में है, वर्ग मीटर में है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर होगा। अब उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो चूंकि सूत्र में मान रखिए सीधा, चूंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए जो मान दिया गया है यहां पर भी वो मान को रख दीजिए और बाकी जो मान नहीं दिया वो निकल जाएगा। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का मान नीचे में लिख सकते हैं, चौड़ाई दिया है वहां लिख सकते हैं, लंबाई हमको निकालना है, लंबाई निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 45x का वर्ग धन 30x बराबर लंबाई हमको निकालना है, इसलिए मैं लंबाई को लिख देता हूँ, लंबाई ही लिख देता हूँ। चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 15x। अब आप लोगों ने चूंकि छोटी छोटी जो है 9th क्लास में भी रैखिक समीकरण पढ़े हो, एक चर वाला जो है रैखिक समीकरण आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक चर दो चर जो भी है, तो इसमें जो है देख सकते हो यहाँ पर हमको लंबाई ज्ञात करना है, बीच में गुणा में है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो चूंकि आप लोगों को मालूम होगा कि गुणा का जो पक्षांतर होता है वो क्या होता है, भाग होता है, इसलिए ये भाग के रूप में जाएगा, नीचे बटे के रूप में लिखा जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 45x का वर्ग धन 30x, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 15x, ठीक, बराबर क्या निकलेगा, लंबाई। अब यहां पर देखो इसका मतलब वही है, बहुपदों का भाग आ गया। लंबाई ज्ञात करना है मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, बहुपदों का भाग देना पड़ेगा। तो चूंकि जो पहले मैंने क्रिया बताई हुई थी बहुपदों को जो इस तरीके से जो हम भाग देना जो मैंने सिखाया हुआ था कि ये 45x का वर्ग धन 30x और इधर लिखेंगे भाजक को 15x, इससे भी आप चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ पर जो भाजक है वो केवल एक पद है। तो भाजक एक पद है तो इस क्रिया ये क्रिया को दोहराने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं से आसानी से भाग दिया जा सकता है। जब भी भाजक एक पदी हो, केवल एक पद हो, तो आप उसको आसानी से अलग अलग उसको भाग दे सकते हो। जब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, भाजक जब एक से अधिक पद हो, दो या दो से अधिक पद हो, तब जो है आपको इसी तरीके से उसको आपको भाग देना है। और यदि एक ही पद है तो आप इस तरीके का उपयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको अलग अलग भाग भी देते हैं, तो भी आप आसानी से उसको उत्तर जो है ला सकते हैं। तो चूंकि वो कार्य को ना करते हुए चूंकि एक पद है, इसलिए जो है मैं इसको अलग अलग क्या कर सकता हूँ, भाग दे सकता हूँ। आप चाहे तो जो अपने पुराने तरीके से भी इसको आप भाग दे सकते हो, लेकिन मैं जो है बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग भाग सकते हैं। एक तरीका और है, इन दोनों को उभयनिष्ठ निकाल करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। लेकिन उसके बजाय जो है सीधा सीधा मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा अलग अलग भाग दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब अलग अलग देख कहने का मतलब ये है कि 45x वर्ग को भाग हम 15 से x से भी दे सकते हैं, और ये बीच में धन है 30x का भाग जो है हम अलग से 15x में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 45x का वर्ग बटा 15x अलग से लिख दिया, धन क्या 30x बटा 15x बराबर क्या लिख दिया, लंबाई लिख दिया, चूंकि इसको तो हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो जो कट रहा है उसको काटिए। तो यहाँ पर कैसे इसको हम लिख सकते हैं, देखो पहाड़ा पढ़िए, 15 एकम 15, 15 तिया 45 होता है। यहाँ पर भी भाग दीजिए, यहाँ पर 15 एकम 15, 15 दूनी 30 होता है। यहाँ पर नीचे में एक x है, ये कट गया, यहाँ से एक x कट जाएगा, ऊपर में एक x बचेगा, ये कट गया ये कट गया, खाली 2 बचेगा। अब जो बचा है उसको लिख दो। तो ऊपर में बचा है केवल 3 और खाली एक x, ऊपर में 2x है, एक x कट गया, एक x बचेगा, लिख दिया।
यहाँ पर सब कट गया है, खाली क्या बचा है, केवल 2 सामने है में है धन, तो ये हो जाएगा धन 2 बराबर क्या मिल गया, लंबाई। तो हमारे लंबाई क्या मिल गया हमको, लंबाई जो है हमें मिला वो हमको मिला 3x धन 2 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बस सिंपल, यदि वो भाजक एक पद है तो इस तरीके से आप उसको आसानी से भाग दे सकते हैं। एक से अधिक पद होने पर जो तरीका मैंने बताया हुआ है उसी तरीके का आप अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको लगता है ये जैसे ये वो तरीका आपको सही नहीं लगता है तो उस तरीके से भी आप भाग दे सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। चूंकि ये जो है ये आई होप मैंने जो है इसमें 4 या 5 क्वेश्चन मैंने जो है बताए हुए हैं, तो इन 4-5 क्वेश्चन की सहायता से जो है आप पूरे प्रश्नावली एक को पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे वो सब मैंने बता दिया। क्योंकि इस पहले प्रश्नावली में 12 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए। तो उन क्वेश्चन की मदद से जो है बाकी क्वेश्चन को भी आप जो है आप हल कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।